क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शायद, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, तो महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के, तो एसएसबी, ठीक है, एसएसबी, यहाँ पे क्या है, एसएसबी है, ठीक है। तो एसएसबी है ये। तो अमृत मोहन प्रसाद, तो मोहन का जो प्रसाद है श्री कृष्ण मोहन का, वो अमृत के समान है जो सबको मिलना चाहिए। तो एसएसबी मतलब सब सशस्त्र सीमा बल के कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। फिर उसके बाद बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। तो बॉर्डर में सिक्योरिटी तभी रहेगी जब हम एक दल के साथ जीतेंगे। एक ग्रुप वहाँ दल रहता है ना, उसके मतलब लेफ्टिनेंट के अंडर बहुत सारे दल रहते हैं। तो बॉर्डर बीएसएफ के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ। तो इसमें क्या, रिजर्व, कोई चीज़ रिजर्व हम कब करते हैं, जब हमारी मुसीबत हो तब काम आए, ठीक है, कोई मुसीबत हो। तो जब अनीस, ईस मतलब ईश्वर होता है, अनीस दयाल, जब ईश्वर की दया क्या होगी, ईस की मतलब अनीस की मतलब ईश्वर की दया ना होना, अनीस दयाल जब नहीं होगी तभी हम अपनी रिजर्व की चीज़ों का यूज करेंगे। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन है, अनीस दयाल सिंह। देखिए मैंने तो इसी तरह याद किया था और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो आप लोग को भी लगता, मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैसी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, लेकिन एग्जाम में सच में बहुत ये फ़ायदेमंद होती है। इसलिए आप लोग आराम से सुनिए, एक बार इसको सुन लीजिए, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। वैसे मैं 2-3 बार रिवाइज करवाती हूँ, लेकिन आप लोग इसको सुन लीजिए एक बार, 2 बार अगर आपने क्लास सुन ली तो फिर यकीन रखिए आपको अलग से ये बुक भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे 3 तो याद हो गए, 3 याद हो गए आप लोग को कि महानिदेशक सबको प्रसाद, अमृत मोहन प्रसाद मिलेगा। बीएसएफ दल के साथ जीतेंगे, अगर बीएसएफ में दल के साथ रहना चाहिए तभी जीतेंगे। रिजर्व की तभी ज़रूरत होगी जब ईस की दया ख़त्म हो जाएगी, तो अनीश दयाल सिंह। फिर ये बताइए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री है कोई मान लीजिए, तो वहाँ भट्टी उट्टी जलती रहती है कि नहीं, भट्टी उट्टी जलती रहती है ना इंडस्ट्री। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री वाले में भट्टी जलती रहती है, इंडस्ट्री में भट्टी मतलब आग बहुत ज़्यादा जलती रहती है, तो भट्टी, तो कौन है, आरएस भट्टी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी जो होते हैं, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो गार्ड हम कहाँ लगाते हैं, निवास, अपने निवास स्थान में लगाते हैं गार्ड, तो वही श्रीनिवासन, ठीक है। तो गार्ड कहाँ लगाएंगे, अपने घर में। गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो कहाँ, निवास स्थान में लगाते हैं, अपने रहने के स्थान में। फिर एसपीजी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, आलोक शर्मा। तो स्पेशल कौन होगा, स्पेशल सुरक्षा हमको कौन प्रदान करेगा, जो इस लोक से परे हो, तो कौन, आलोक। स्पेशल सुरक्षा कौन करेगा, जो इस लोक से परे हो। जैसे अब आप लोग क्लास सुन रहे हैं ना, तो एक 4-5 पेज का पेज रखे रहिए, अब बस ऐसे लिखते जाइए कि सब में प्रसाद मोहन का बटेगा, एसएसबी। फिर बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल दल के साथ जीतेंगे, तो दलजीत। केंद्रीय जब ऐसे ही कि सीआरपीएफ, तो ईस की दया खत्म, सीआरपीएफ ऐसे क्रॉस मार दी। सीआईएफ इंडस्ट्री, सीआईएस इंडस्ट्री से लगा के इंडस्ट्री में भट्टी जलती है, ऐसे शॉर्ट में। एनएसजी तो गार्ड, सुरक्षा गार्ड कहाँ लगाते हैं, निवास स्थान में, तो श्रीनिवासन। और स्पेशल ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप कौन, इस लोग का जो नहीं होगा वो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना रट गया होगा। अब ठीक है, तो अब महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटी, क्या, आईटीबीपी। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी याद कर सकते हैं कि जो संजीव हैं, संजीव खन्ना आप लोग को याद है ना, 91 हमारे जो वो बने हैं, न्यायमूर्ति बने हैं संजीव खन्ना, 91 51, ठीक है। तो उन्हें से याद कर लीजिएगा कि वो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने पढ़ाई की थी, इसीलिए उनको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। अब इसीलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, तो उसका यूज करेंगे। तो आईटी संजीव खन्ना उधर है और इधर क्या है, संजीव रैना। तो ये बॉर्डर है भाई। रैन का मतलब क्या होता है, रैन बसेरा नहीं, रैन बसेरा आप लोग सुनेंगे, रैन
का मतलब क्या होता है? चैन। तो भाई इंडिया तिब्बत बॉर्डर में अगर शांति रहेगी तो हमको क्या रहेगा? चैन मिला रहेगा, रैन मिला रहेगा। तो खन्ना कौन है? संजीव खन्ना कौन है? 51वां मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत के। और संजीव रैना क्या है? ITBP इंडिया तिब्बत बॉर्डर के ITBP के जो महानिदेशक हैं। तो ऐसे दोनों संजीव तो याद के रहेगा संजीव खन्ना जी ने IT से पढ़ाई की थी। तो इसके भी कौन हो गए? संजीव रैना। और ये बॉर्डर का बात है तो हमको रहना चाहिए, रैन मतलब शांति, सुख, चैन चाहिए, तभी तो बॉर्डर में लगे रहते हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, जो ये कॉलेजों में NCC नहीं होता है वही। तो कॉलेजों में गुरु के पास, और NCC का मतलब क्या है कि हमको क्या बनाना? वीर बनाना। तो गुरु के पास जाएंगे, NCC में कॉलेज जाएंगे गुरु के पास, जो हमको क्या बनाएंगे? वीर। तो गुरवीर पाल सिंह। ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय तट रक्षक बल M परमेश, ई से भगवान है, उसमें भी परमेश मतलब भगवान की, परमेश की जब कृपा होगी तब हम तट रक्षा कर पाएंगे। भाई इंडिया ये पूरा समुद्री क्षेत्र है। जब हमारे यहाँ मुंबई अटैक हुआ था तो जो आतंकवादी आए थे वो इसी समुद्री रास्ते से आए थे। तो इसकी किसकी कमजोरी थी? तट रक्षकों की कमजोरी थी। तो तट रक्षकों की कमजोरी थी, इसीलिए वहां किसकी विशेष कृपा? ईश्वर की परम कृपा। तो परमेश, तट रक्षक कौन? परमेश। ठीक है, याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, अरे कोई भी आपदा आ जाती है तुरंत जो एक्शन करते हैं जो, तो NDRF। तो ये क्या कहते हैं? नेशनल डिजास्टर से संबंधित है। तो इसके महानिदेशक, और पता है अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? PM को माना जाता है। कहीं भी आपदा आएगी तो उसके प्रबंधन के अध्यक्ष किसको? तो PM। तो अध्यक्ष तो कौन होंगे? PM। लेकिन महानिदेशक कौन होंगे? पीयूष सॉरी कौन होंगे? पीयूष। तो ऐसे PU ऐसे आता है पीयू। तो जब अध्यक्ष PM है तो PM के अंडर रहेंगे, तो पीयूष। ठीक है। तो आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के कौन है? पीयूष। और जब किसी को बचा लेंगे पीयूष, जो कि PU, तो प्रधानमंत्री PM के अंडर, तो उनको क्या रहेगा? आनंद आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद रेलवे के कौन है? रेलवे के हैं मनोज यादव। RPF के कौन है? मनोज यादव, महानिदेशक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अभी एक मनोज नाम और आप लोग को मुझे लगता है याद होगा कि नहीं, जो महानिदेशक है सैन्य अभियान के, कौन थे? मैंने याद करवाया था कि वो 12th फेल में मनोज सर हैं, तो उनसे याद कर लीजिएगा क्योंकि वो अभी भी क्या है? DIG है। ठीक है, DIG है। तो उसी से कि सैन्य अभियान के DIG कौन? मनोज कुमार कटियार। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है मनोज कुमार कटियार। अब यहाँ पे क्या है? महानिदेशक का है कि रेलवे के। तो ये जब पता है, ये जब मनोज सर अपने घर से आए थे तो उनका रेलवे में क्या हो गया था? रेलवे में जो उनकी दादी अपना गहना और पैसा इकट्ठा की थी, उनको पढ़ने के लिए दी थी, तो वो चोरी हो गया था। तो ये मेन यहीं से उनके जीवन में टर्न आया था। जब सब चोरी हो गया तो पैसा नहीं बचा उनके पास। तो उसी से याद कर लीजिएगा कि रेलवे वाले में भी कौन है? मनोज यादव। तो रेलवे में कौन? मनोज यादव, मनोज ही है। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा कि मनोज कुमार कटियार, मनोज यादव और कटियार। देखिए, तो सैन्य अभियान में भाई एक दूसरे को जब युद्ध होता है तो एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। तो ऐसे सैन्य अभियान वाले में कटियार याद कर रहेगा और मनोज यादव रेलवे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग असम राइफल्स। तो असम में अब धीरे धीरे हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में असम एक राज्य है जैसे असम, तो वहाँ विकास हो रहा है। तो असम राइफल्स के कौन है? विकास लखेड़ा। लाखों का खर्चा करके वहाँ विकास किया जा रहा है। तो असम राइफल्स के कौन है? विकास लखेड़ा। फिर अब होमगार्ड, अब एक गार्ड और आ चुका है अभी। होमगार्ड में नहीं कि सुरक्षा गार्ड, घर की सुरक्षा करने के लिए हम गार्ड लगाते हैं, तो निवास मतलब निवास स्थान, घर का स्थान। लेकिन होमगार्ड, तो अब उस होमगार्ड में होमगार्ड जैसे है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कौन? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हम कहाँ लगाते हैं? अपने घर में लगाते हैं। अब होमगार्ड जो होगा वो विवेक से काम करेगा। विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि। विवेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि, दिमाग से काम करेगा। तो वही याद के रहिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
तो हम लगाएंगे कहाँ, अपने निवास में, तो बी श्रीनिवासन। लेकिन होम गार्ड में विवेक से काम करना पड़ेगा, होम गार्ड को क्या विवेक से काम करना पड़ेगा। तो याद है, हो गया होगा। अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि सब में प्रसाद, मोहन का प्रसाद, तो एसएसबी। फिर बीएसएफ में सुरक्षा, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर में दल के साथ हम जीतते हैं तो दल जीत। फिर उसके बाद जब ईश्वर की दया खत्म हो जाती है तब हम जो भी चीज़ रिजर्व में रखे रहते हैं उसका यूज करते हैं। फिर आरएस भट्टी इंडस्ट्री में क्या चलती रहती है, भट्टी जलती रहती हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, तो सुरक्षा गार्ड हम अपने घर में लगाते हैं निवास स्थान में, तो श्रीनिवासन। फिर स्पेशल सुरक्षा समूह कौन, आलोक शर्मा, जो इस लोक का नहीं होगा, तो स्पेशल जो कोई चीज़ देगा तो इस लोक से परे होगा, तो आलोक। फिर वही संजीव खन्ना 91 मुख्य न्यायाधीश, और संजीव रैना आईटीबीपी के हैं, तो आईटी से वो पढ़ाई किए हैं संजीव। तो रैना मतलब चैन, तो चैन हमको बॉर्डर में जब शांति रहेगी तब चैन मिलेगा, तो संजीव रैना आईटीबीपी के, और संजीव खन्ना 91 हो गए मुख्य न्यायाधीश। फिर एनसीसी कॉलेजों में होता है एनसीसी, तो हम गुरु के पास कॉलेज में पढ़ने जाते हैं जो हमको वीर बनाने के लिए एनसीसी ट्रेनिंग देते हैं। फिर जब ईश्वर की परम कृपा होगी, परमेश कृपा होगी, तभी हम तटरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि जब मुंबई अटैक हुआ था तो तटरक्षा पे ही चूक हो गई थी, तो वो मुंबई अटैक हुआ था क्योंकि वो वहीं से आए थे। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, और पीएम के अंडर कौन रहेंगे, पीयूष, पीएम के अंडर पीयूष। और जब किसी को बचा लेंगे डिजास्टर से तो आनंद आएगा। फिर रेलवे सुरक्षा बल के कौन है, मनोज यादव। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है, मनोज कुमार कटियार। और ये क्या कहते हैं, रेलवे सुरक्षक मनोज यादव। तो वो मनोज सर 12th फेल वाले जो है, तो रेलवे में जब आए थे रेलवे से, तो उनका गहना वहना पैसे से वहीं चोरी हो गया था। तो और ये महानिदेशक भी है इस टाइम पे। तो सैन्य अभियान के मनोज कुमार कटियार, और वैसे रेलवे के कौन, मनोज यादव। फिर असम राइफल्स, तो असम में लाखों का खर्चा करके विकास किया जा रहा है, तो असम राइफल्स कौन है, विकास लखेड़ा। और होम गार्ड, तो होम गार्ड जो होगा उसको विवेक से काम करना पड़ेगा, तो विवेक श्रीवास्तव, ठीक। फिर अब आयोगों के अध्यक्ष, नीति आयोग के पीएम, तो ये तो पता ही है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा पीएम होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। तो नीति जब बनाएंगे, अध्यक्ष तो याद रहेगा प्रधानमंत्री, नीति जब बनाएंगे तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं हम अंट पंट नीति बनाएंगे। तो सुमन, सु मतलब क्या होता है, अच्छा। कहीं भी सु अगर लगा है ना, तो हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। जैसे शासन और उसी में सु लग गया तो सुशासन, मतलब बहुत अच्छा शासन, ठीक है। तो उसी तरह तो नीति जब बनाएंगे तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, सुमन बेरी। फिर सीईओ नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ, तो सीई ऐसे सुब्रमण्यम ऐसे याद कर लीजिएगा, मण्यम, ठीक है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो शिव। देखिए अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम। उपाध्यक्ष, भाई अध्यक्ष के पीएम को सलाह वाला देंगे उपाध्यक्ष, तो उनका मन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुमन कुमार बेरी। और सीईओ तो शिव सुब्रमण्यम ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर यूपीएससी, भाई जो पीसीएस की तैयारी करता है तो यूपीएससी उसके लिए, चाहे ये स्टेट पीसीएस की तैयारी करे, लेकिन यूपीएससी का एक सपना रहता ही है। तो उस सपने से हमको क्या रहती है, प्रीति, क्या रहती है, प्रीति मतलब क्या होता है, प्रेम। हमें अपने सपने से प्रेम रहता है, इसीलिए हम निरंतर पढ़ाई करते हैं। तो यूपीएससी की कौन है, प्रीति सूदन, ठीक है। फिर उसके बाद विधि लॉ आयोग, लॉ कमीशन, तो ये 2025 चल रहा है, तो ये देखिए आसी पास ऐसे याद किए रहिएगा कि 21 और अभी नए कौन सा बना है, अभी 22वां बना है।